आज हम बात करने वाले हैं आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे पड़ता है, कंपाउंडिंग का प्रॉफिट कैसे मिलता है एंड उसका किस तरह कैलकुलेट होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। एक्चुअली एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद समझेंगे कि इफेक्ट कैसे होता है, हमका कंपाउंडिंग का जादू कैसे मिलता है। तो आज चलिए, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कैसे मिलता है, सो दैट आपका भी कॉन्फिडेंस आए इन्वेस्टमेंट को लेके, सो दैट आप भी इन्वेस्टमेंट कर पाओ, कंपाउंडिंग का जादू आप भी उठा सको। तो चलिए गाइस, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपल सी बात है, कंपाउंडिंग होता है कैसे। देखो, म्यूचुअल फंड चाहे स्टॉक जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करो, कंपाउंडिंग होता है। कैसे होता है, चलिए हम एक रियल एग्जांपल में समझेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने 10,000 इन्वेस्टमेंट किए हर महीने। क्या आपने 10,000 हर महीने इन्वेस्टमेंट किए तो आपको मंथली इन्वेस्टेड होगा। आप SIP, फॉर एग्जाम्पल आप SIP कर रहे हैं, हर महीने आपका 10,000 कट रहा है। कोई स्टेप अप SIP में ऐड नहीं कर रहा, आपको एग्जाम्पल के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि 10,000 आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट। तो क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मंथली बेसिस पे, फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि डिफ़ॉल्ट जो आपका रिटर्न मिलता है 12% और 15%, 20% भी रिटर्न मिलता है, बहुत अच्छी बात है। बट हम मान के चलते हैं कि आपका 12% रिटर्न मिलेगा, ठीक है, एनुअली मिलेगा। यानी कि आप डिवाइडेड अगर कर लोगे तो महीने में 1% होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप 10,000 इन्वेस्टमेंट किए इस महीना, नेक्स्ट महीना जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें तो 10,000 में 1% अगर रिटर्न मिलेगा तो 10,100 यानी कि 1,100 रुपया आपका हो गया, मैं 10,000 प्लस 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा, राइट। तो उसमें क्या ना, नेक्स्ट महीना आप जब इन्वेस्टमेंट करो और 10,000 तो हो गया क्या, 20,200 रुपीज़ एक्स्ट्रा। यानी कि जो कंपाउंडिंग होगा ना तो 20,200 पे फिर से लगने वाला है। तो पहले क्या, पहले एक महीने में क्या होगा, आप 10,000 इन्वेस्टमेंट किए, आपका रिटर्न बन गया क्या, जो मंथ एंड हो गया आपका बन गया क्या, 10,100 प्लस बन गया, सिर्फ 100 रिटर्न बना है। नेक्स्ट जो महीना ऐड करोगे फिर से 10,000, आपका कितना था, पहले 10,100 था और 10,000 फिर से ऐड किए तो 20,200 हो गया। तो वैसी 20,200 में कंपाउंडिंग इफेक्ट लगेगा, उनके भी वो 1% फिर से लगेगा, ठीक है, नेक्स्ट महीने में। फिर जो नेक्स्ट महीने हो जाएगा फिर से 10,000 आप डालोगे तो 30,000 हो गया, 30,000 प्लस 300 यानी कि उसी से 1% फिर से लगेगा, मतलब 30,302 हो सकता है, 305 हो सकता है, मतलब कैलकुलेट के हिसाब से, ठीक। इस तरह लगता है क्या, जब आपका एंड ऑफ ईयर हो जाएगा तो आपका प्यार टोटल हो जाएगा 1,28,000 समथिंग हो जाएगा, एडेड होगा। बट आपको जो रिटर्न मिलने वाला है 1,20,000 आपका, तो टोटल आपको रिटर्न मिलने वाला है। ऐसे कैलकुलेट करोगे तो उसके ऊपर जो 12% मैंने एनुअली, फॉर सीधी साधे समझे, फॉर एग्जांपल आपने 10,000 इन्वेस्टमेंट किए, एक साल में आपका कितना इन्वेस्टेड होगा, एक साल में कितना होगा, 1,20,000 होगा, राइट। तो 1,20,000 में वो 12% इंटरेस्ट आपको मिलेगा। जो नेक्स्ट साल हो जाएगा तो नेक्स्ट साल क्या हो जाएगा, 2,40,000 आपके आसपास हो जाएगा। तो 2,40,000 के ऊपर 12% मेरे से एनुअल रिटर्न लगेगा। तो इस तरह कंपाउंडिंग होता है। कंपाउंडिंग कैसे होता है, कंपाउंडिंग एनुअल बेसिस में होता है, यानी कि आप बोल सकते हो कि डे बेसिस पे भी होता है, आपको दिखता नहीं है बट एक्चुअली वो डे बेसिस में होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आज मेरे को 10,000 प्रॉफिट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा पोर्टफोलियो 4,000 है, 4,000 है, तो मेरे को मिला है प्रॉफिट 500 का, 4,500 का। तो नेक्स्ट जो अगले दिन लगेगा 4,500 के ऊपर मेरा जो एनुअल रिटर्न उसको मिलने वाला है। तो इस तरह कंपनी का जादू होता है, इस तरह कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता है। ना कि आपको, देखो FD में क्या होता है, FD में होता है कि अगर आप 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किए तो FD में क्या होता है, तो उसी 2 लाख में 10 साल तक, 5 साल तक, 4 साल तक जितना उनका कंडीशन होता है तो उसी के ऊपर ही प्रॉफिट मिलता है। बट बाकी आपको ब्याज के ऊपर प्रॉफिट नहीं मिलता है। बट इसमें स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में होता है कैसे, अगर मान लो फिर आपने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, अगर आपका प्रॉफिट मिला के आप 2.5 लाख हो जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर से ऑनवर्ड्स आपको 2.5 लाख के ऊपर ही प्रॉफिट बनेगा, ना कि आप सिर्फ 2 लाख में बनेगा। और मान लो आपको 5 लाख भी हो जाता है, सबको मिला के आपको मूलधन प्लस प्रॉफिट को मिला के उसे 5 लाख के ऊपर प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह तो ग्रो करते हैं, इस तरह आपको देखते हो बड़ी बड़ी इन्वेस्टर जो है इस तरह उनको लाइफ पर प्रॉफिट मिलता है। अल्टीमेटली आप जो बैंक आपसे लेता है तो बैंक उसी से इन्वेस्टमेंट करता है स्टॉक मार्केट में, राइट। तो कंपाउंडिंग का जादू एक्चुअली ऐसे होता है, ना कि आपका मूलधन का ऊपर होता है। तो एक्चुअली वो कंपाउंडिंग होता रहता है, आपको प्रॉफिट किस लेके होता है प्लस आपका इन्वेस्टमेंट को लेके होता है। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया एक्चुअली कंपाउंडिंग का इफेक्ट कैसे पड़ता है, कैसे मिलता है। फॉर एग्जांपल आपको अभी हम टारगेट समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10,000 इन्वेस्टमेंट किए, अगर हम 10 साल तक करेंगे, 12% मान के चलते हैं, तो एंड ऑफ द 10 साल जो हो जाएगा हमको, तो हमारा कितना सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट ऑन होगा, लाइक लगभग 23 लाख आपका इन्वेस्टेड जो रिटर्न मिलेगा। बट आपका जो इन्वेस्टेड कितना है, 12 लाख है, बट आप सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट ऑन कर लोगे उसमें 23 लाख आसपास। आप बिलीव नहीं करोगे, आप खुद कैलकुलेट करके देखना। लाइक पर अगर मैं 10,000 इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मेरा जो अगर 10 साल के बाद कितना मिलने वाला है,
तो इसी होता है कि रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग, रियल पावर ऑफ जादू। तो गाइज अभी तक आप भी सोच रहे हो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या मैं इन्वेस्टमेंट करूँ क्या ना करूँ, क्या मेरे को मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, बट अभी स्टिल नाउ करो। बट ऐसा कुछ टाइम नहीं आएगा कि ऐसा अच्छा टाइम आएगा मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, नहीं। बट लालच तो सब दिखाते हैं बट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, वो लालच नहीं, एक्चुअली ट्रू फैक्ट है। ठीक है, मैं खुद भी ऐसे लाइक अगर सोचता रहता तो अभी मैं आज 6 लाख का पोर्टफोलियो खड़ा नहीं कर पाता। तो मेरा खुद का, अगर जो मेरा व्यूअर्स है, जो मेरा सब्सक्राइबर्स है, अगर आप वीडियो नहीं देखो तो पिछली वीडियो जाके देखो, मेरा पोर्टफोलियो मैं रिवल करता हूँ, लाइव एक्सपोज करता रहता हूँ। ठीक है, मेरा कितना प्रॉफिट मिलता है, डे चेंज में कितना होता है, मार्केट इनसाइट भी देता रहता हूँ। देखो मैं अगर सोचता रह गया होता उसी टाइम तो आज मेरा इतना पोर्टफोलियो नहीं बनता, राइट। तो वो होता है कि अगर जितना आपको पेशेंस है, जितना लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रैटेजी है, तो उस तरह आपको प्रॉफिट मिलता है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। तो मैं तो कहूँगा कि ऑल द बेस्ट, एंड आप जल्दी से जल्द स्टार्ट कर दीजिए इन्वेस्टमेंट। आपका जितना भी एज है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप चाहे 50 साल का भी हो, चाहे 20 साल का भी हो, चाहे 40 साल का भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्टार्ट इन्वेस्टमेंट, डू नाउ एंड डोंट वेट फॉर लाइक पर अच्छे टाइम आएगा तब इन्वेस्टमेंट करूँगा, ऐसा अच्छी टाइम कभी नहीं आएगा। तो मेक श्योर आज से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। उससे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं है तो प्लीज़ कोई भी ब्रोकर एप्लीकेशन से, ग्रो हो गया, जीरो हो गया, कोई भी एप्लीकेशन से आप एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। 2 दिन के बाद आपका केएस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले 100 रुपीज़ में स्टार्ट करो, अगर आपको लाइक सब कुछ और पता चल गया यूआई कैसे काम करता है, कैसे इन्वेस्टेड होता है, उसके बाद आप बड़े अमाउंट लगाना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इसी स्ट्रैटेजी में खुद ने पहले से उसको यूज किया था, उसके बाद आपको बता रहा हूँ, राइट। आई होप गाइस इस तरह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। 5 दोस्त को जरूर शेयर करना दोस्तों, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए, उनको अंदर भी एक क्यूरियोसिटी आना चाहिए एक्चुअल कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे बढ़ता है, जादू कैसे मिलता है। तो गाइस जुड़ के रहेगा, आप सारे मेरे फैमिली हो, एंड मिलते हैं न्यू टिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।